श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। आनंद कंद यशोदा नंद श्री कृष्णचंद्र के मंगलमय नामामृत का रसास्वादन परायण समस्त श्रोतृवृंद हमको आपको सबों को कलयुगी समस्त प्राणियों को आपके परम प्रेमास्पद, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके लिए हमेशा शुभ चिंतन परायण भगवान श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लेंगे तो आप सदा सदा के लिए आबाद हो जाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आपने भगवान के मंगलमय नाम को अपने गले का हार नहीं बनाया, इधर उधर नाना प्रकार की साधनाओं के चक्कर में फंसकर अपना परम लक्ष्य भूल गए तो बर्बाद होने में तनिक भी संदेह नहीं। एक होता है आबाद, एक होता है बर्बाद। सब आबाद होने की इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, कामना करते हैं, लेकिन राह पकड़ते हैं बर्बाद की। जो रास्ता बीती आपको जहन्नम में पहुंचावेगी, ऐसी राह को क्यों नहीं छोड़ दी जाए। लेकिन हम अनेक जन्म जन्मांतरों से अनेक कुकृत्य परायण होने के कारण साधु संत महात्मा विद्वान सतग्रंथ सब कुछ कहते हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन तनिक भी मन में ऐसा अनुराग, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव
ऐसी श्रद्धा नहीं हो पाती कि बिना खर्चे का कैंसर रोग से इलाज हो जाएगा। कैंसर रोग क्या है जानते हैं? हम सबों को कैंसर रोग लगा हुआ है, आज से नहीं, जब से हम जीवलोक में आए, भगवान के अंश के रूप में आए, तब से ही कैंसर रोग से पीड़ित हैं सब। ये श्राप नहीं है, वास्तविक बात है। कैंसर रोग किसको कहते हैं? जो कैंसिल कर दे सदा के लिए। अर्थात गोस्वामी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, जन्मत मरत दुसद कोई। अब तो कैंसर रोग, डायबिटीज, हार्ट अटैक सबों की दवा हो गई है, लेकिन सर्वसाधारण नहीं ले सकता। समस्त सदग्रंथ महापुरुष मनीषी साधु संत विद्वान जो कैंसर रोग का इलाज बताते हैं, उसमें एक पैसा खर्चा नहीं है। ये देखिए क्या बढ़िया बात है, एक पैसे का खर्चा नहीं। भगवान श्री वसुदेव नंदन सबसे बड़ा संघर्ष किसने झेला है? श्री कृष्ण ने भी है। भला बताइए, इनकी माँ, इनके पिता कंस के अधीन जेल में, वहाँ प्रकट होते हैं, वहीं सारा राधे राधे करते हैं। भगवती देवकी जी ने कहा, श्याम सुंदर आपको सब नहीं पहचानेंगे, न पहचानते हैं, लेकिन मैं पहचानती हूँ। ऐसा करिए, आपने जो चतुर्भुज रूप बना रखा है, अलौकिक छवि आपके यहाँ अपने आभा प्रभाव प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है। यदि यह सूचना कंस को मिल गई तो उधा गमिष्यति, नंगी तलवार हाथ में लेकर भगवा आकर न जाने क्या कर डालेगा। इसलिए उपसंहर एतत्ते अधो रूप मलौकिकम। हे सर्वेश्वर, हे पतित पावन, हे अनंत ब्रह्मांड के कारण, आप कृपा करके इस रूप को छिपा लो। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, कंस के नाम सुनकर के मेरी भुजा फड़क उठती है। यदि उनसे आप भीति प्राप्त करती हो, भय प्राप्त करती हो, तो तरी यदि कंसाद विवेशितम तरी माम नहीं गोकुलम। यदि कंस के नाम से आप घबराती हो, माता माम गोकुलम नहीं, मुझको गोकुल पहुंचा दीजिए। राधे राधे। बहुआ प्राकृत शिशु। अब श्रीमती जगतवंतिया प्रातः स्मरणीय भगवान सर्वेश्वर की माता जी, उनका भगवान, हम आपको पहचान गए और हमको आपको बहुत बढ़िया उपदेश देती वहीं से। भगवान मानो अपने पुत्र त्रैलोक के वंदित ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ श्री श्याम सुंदर को साक्षी करके क्या कहते हैं सो सुनिए। मृत्यु मृत्युव्याल भीतः पलायन। श्रीमती देवकी जी महारानी के मुखारविंद की वाणी है। मृत्यु मरण मर्त कहते हैं मरण धर्म। मरणम एव धर्म, जैसे असो मरण धर्म। अपने लोगों का
वास्तविक धर्म क्या मरना पड़ेगा? कोई ऐसा उपाय है जो मरने से बचा दे? जो उपाय हम करते नहीं। आप लोग तो सदगृहस्थ हो, नाना प्रकार के बच्चे हैं, बहुत सारे कार्यभार हैं। मेरी ओर तो देखिए, बचपन का बाबा जी, और अधेड़ अवस्था प्राप्त हो गया, फिर भी चक्कर काटते हैं। धाम सम्राट परम रसकाचार्यों के द्वारा संसेवित सिद्ध संत गुरु रूप में प्राप्त हुए। समस्त अवतारों के अवतारी उपास्य तत्व, सब जगह से एक नंबर, जो एक परम भाग्यशाली को प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त हुआ। अब भगा भगा डोलता चक्कर काटता है। मैं अपनी बात बताऊं तो आप लोग तो प्रणम्य हो, सब कुछ करने के बावजूद भी भजन करते हो। बाकी में आप लोग धन्यवाद के पात्र हो। मैं अपनी बात बताता हूँ, कहाँ से कहाँ आ गया। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, भगवान स्वयं कहते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। मेरा ही अंश जीवात्मा है और सनातन है। वो कहते हैं मैं भी सनातन, सदा रहने वाला। मेरा अंश जो जीव है, हम और आप सब सनातन है। अपने लोगों का राज समझे, नाश कभी होने वाला नहीं। तो शरीर मरण धर्म है। कृमि बिट भीष्म, कृमि बिट भस्म संज्ञानतम। शरीर की 3 गति होती है। प्राणात्मा निकल जाएंगी, इसकी 3 स्थिति, 3 गति होगी, 3 दशा होगी। कृमि, किसी ने इस शरीर को जलाया नहीं, पानी में फेंका नहीं, तो सड़ जाएगा, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। एक पक्षी लोग खाएंगे तो बिट कर देंगे, कृमि बिट। नहीं जान पहचान वाले किसी ने देखा, अरे ये शरीर तो उनका था, तो जला देते हैं। तो जलने के बाद क्या और बच जाता है? राख बचती है, राख। इसकी तो यही 3 गति है। लेकिन ऐसा क्षणभंगुर रोगों का घर मानव शरीर प्राप्त करने के लिए समस्त देवता तरसते हैं। भागवत जी में आया है, सतयुगी महापुरुष साधु संत विद्वान, त्रेता युगी साधु संत महात्मा, द्वापर में रहने वाले अपने अपने इष्ट भगवान राम श्याम से प्रार्थना करते, हे भगवेश्वर भगवान, हे सर्वाधार सर्वनियामक सर्वांतर्यामी, आप यदि मेरी किसी भी भक्ति भावना से प्रसन्न मेरे पर होते हैं, तो उसके बदले में हम यही आपसे चाहते हैं कि कलयुग में, जहाँ अपने लोग हैं, कलयुग में स्मृतमान जन्मना स्यात्, हमको स्मरण रहे कि भगवान की असीम अनुकंपा से देव दुर्लभ मानव शरीर मिला है। तो मैं आपके मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाकर सदा सदा के लिए कैंसर रोग से छुटकारा प्राप्त कर लूँगा। देखिए, गोपाल चक्र चूड़ामण नाम के ग्रंथ में मैंने पढ़ा था। बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो सत्व गुणी हो जाएंगे।
उन समस्त शुभ कर्मों का प्रभाव क्या करेगा, तो आपको स्वर्ग ले जाएगा। स्वर्ग नहीं आप पहुंचेंगे, स्वर्ग जैसे बगल में खड़े खड़े हो जाएंगे। तो आप आए हो, उसकी खुशबू देवताओं को लगेगी। तो जो देवता नियुक्त हैं इस काम के लिए, मर्त लोक से जग करने वाले या कुछ शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग आवें, उनको सम्मानित करके ले आओ। क्या सम्मान? दो देवता पहुंचते हैं, एक के हाथ में माला होती है, एक के हाथ में प्याला। चाय नहीं पीते हैं तो उसमें अमृत रहता है। सब पहले क्या करते, तो अमृत सुंघाते, पीने के लिए नहीं, राधे राधे। इतने बड़े बड़े अश्वमेध पे आदि जगह आपने किया, उन समस्त यज्ञों के प्रभाव से, पुण्य से आप स्वर्ग की सीमा के पास पहुंचे। खुशबू पहुंची स्वर्ग। देवराज ने मनोनीत कर रखा है, जो मर्तलोक आदि से जो लोग आवे तो उनके पास पहले ऐसा करो। तो प्याला में अमृत, एक कभी नहीं कुमलाने वाली माला। जैसे मैं पहुंचा, समझ लीजिए, तो सीमा के पास पहुंचा, दोनों आए, पहले अमृत सुंघा लिया। पीने का सौभाग्य नहीं, राम राम राम, अमृत यूं सुंघा दिया, नाक के पास रखा। और उसके बाद वो जो माला आई है वो पहना दिया। कब तक माला रहेगी मेरी इस प्रकार से चकाचक खुशबूदार? जिस दिन मेरा यज्ञादिक सुकर्मों का फल पुण्य समाप्त हो जाएगा, उस दिन माला की सारे पुष्प कुमला जाएंगे, मुरझा जाएंगे। अब तक यह धारणा कभी नहीं आई, हमको यहाँ से जाना भी पड़ेगा। सुनते हैं, हमने पुण्य किया, तो पुण्य के बदौलत अब छठी मैया आ रही है, रोज रात बड़ी धूम मची है टीवी पर। एक बार बात सुना देता है। मैं दरभंगा जिला लहरासराय के बगल गोविंदपुर है। श्री रामरूप बाबू थे, उनके बालक बासुकीनाथ जी, उनके बालक राममोहन चौधरी, उनके 3 बच्चे, उन बच्चे के बच्चे, 5वीं 6वीं पीढ़ी के बाद स्वयं राम स्वरूप बाबू, बासुकी नारायण चौधरी के पिताजी। कथा सुने, ये कार्तिक का महीना, तो उससे पहले हमको उसका ज्ञान नहीं था। गेहूं को धो दिया, धूप में सूखने को दिया, लठिया लेकर बैठे 2 बच्चे, लठिया लेकर के। उससे पहले मैंने पहले का उसका ज्ञान हमें नहीं था। हमने पूछा, गेहूं को धो कर दिया बढ़िया सूखने के लिए, ये 2 बच्चों ने अपने हाथ में लठिया लेकर क्यों ये बैठे हैं दोनों? तो रामरूप बाबू श्रोता के बालक, भाई में अकेला, उनका सरकार आप नहीं जानते हैं? मैं जानता तो क्यों पूछता, बताइए। तो छठी महारानी का पूजन होगा, पूरी पकवान, ठकुआ फकुआ, ठकने वाला ठकुआ वो बनेगा। तो लठिया क्या करेगी इसमें? कहीं कौआ ना आकर छू दे, फिर धोना पड़ेगा। राधे राधे। कुत्ता कहीं उस तिरपाल पर जिस पर गेहूं सूख रहा है स्पर्श हो गया तो बेकार हो गया। अच्छा, मैंने सोचा, कहा भी ऐसी लगन से यदि भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक
राधापुर एकांत श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लेते, नामामृत महोदधि में हमेशा स्नान करने का नियम लेते, तो कहाँ पहुँचते? नाम भगवान नामी के पास, अर्थात नित्य गोलोक बिहारी श्री श्याम सुंदर के मंगल में नाम का जाप करेंगे तो नाम में वह क्षमता है, भागवत जी के 11वें स्कंद में आया है, यान आस्थाय नरो राजन न प्रमादित करिचित धावन मिलवा नेत्रे न स्खलेत न पते दिया। यह भागवत धर्म है। भागवत धर्म नाम लेना, कहते नाम रूपी यान, यान माने सवारी, मोटर जानम गच्छति, वायु जानम गच्छति। तो भगवान श्री सुखदेव महामंत्र कहते हैं, हे राजर्षि सत्तम, हे श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम रूपी जान सवारी का सहारा जिसने पकड़ लिया, मनसा वाचा करना, उसमें ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है, डीजल पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। नाम भगवान नामी से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, राम कृष्ण से भी ज़्यादा शक्तिशाली श्री नाम है, जो हमेशा कीर्तन 33 वर्षों से मंदिर पर हो रहा है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये जुगल नाम महामंत्र है। बताते हैं, हंस सारस चक्रवाक मोड़ा, कोकिला कीर चातक चकोड़ा, आदि कारंडव सुर रसाला, रटत बड़ जुगल की नामाला। ब्रज वृंदावन के समस्त पशु पक्षी जुगल नाम रूप की माला पहन करके जुगल नाम रटा करते हैं। एक ये लगभग मैं 55-60 वर्ष बाद सुनाता हूँ। मझौरा के एक सज्जन थे, उर्मिला के पिताजी रामशंकर ठाकुर, वह मिथिला पुराना मिथिला को। मैं कथा वाचन चला गया था बिहार, मैं आया, आते ही हमसे कहा, सरकार क्या बात, सुनिए ना, ये कबूतर राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कर रहा है। इतने में मैना आ गया, मैना जानते हैं मैना, वो भी बोलने लगा। वो कहते हैं, गृहस्थ हैं, सरकार सुनिए क्या कहता है, यहाँ प्रत्येक जीव जंतु, वो बता रहे हमको, सब भगवान नाम पढ़ाए, धन्य ये लोग हैं, धन्य ये लोग। देखिए ये महावाणी का पद है, हंस सारस चक्रवाक मोड़ा, कोकिला कीर चातक चकोरा, आदि कारण रव सुर रसाला, रटत बड़ जुगल की नामाला। ऐसा उपाय करिए तो हम और सब के सब काम एक भी नहीं छोड़ना है। हिंदू संस्कृति पलायनवाद नहीं सिखाती है, ये ध्रुव सत्य है। हिंदू संस्कृति आपको सिखाती है, आप जिस पद पर हो, जिस पोस्ट पर हो, जिस अवस्था में हो, जिस वेशभूषा में हो, जिस जाति बिरादरी में हो, रहो। बड़े भाग्यशाली हो, भगवान ने तुमको मानव शरीर दिया है। 2.98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। स्वयं भगवान श्याम सुंदर अपनी ओर से हेतु की कृपा करके प्रदान किया है। इसको सुधारो, इसको सार्थक करो। कैसे भगवत प्रदत्त मानव शरीर कैसे सार्थक होगा? 24 घंटों में 21,600 बार सांसें निकलती हैं। हर सांसों पर भगवान का नाम लीजिए, हो गया जाके उपाय। ये तो महासंभव है। सांस जितनी बार निकली उतनी बार नाम बड़े बड़े योगी जति मुनि महात्माओं को नहीं होता। इसलिए देखिए माला की व्यवस्था है, आप सब नाम जपती हो, ये माला की व्यवस्था है।
108 दाने की माला है, नाम जपिए नाम जपिए। एक आए हैं कार्तिक मास करने के लिए, कल ही बात हो रही, कल से परसों नहीं ध्यान है, हम भूलते जा रहा है। हमने पूछा नाम जाप करता, हमारे आपने जो कहा है उससे कम नहीं करते हैं। हमने कितना कहा? 16 माला। अरे हाँ याद आ गई, वो पंडित जी हैं, मास्टर थे, रिटायर हो गए। जब आप मास्टर थे, समय का अभाव था, तो कम से कम 16 माला लिया। अब जब छुट्टी मिल गई तब इतनी गद्दारी अपने आप करते हो, नुकसान होगा, भयंकर नुकसान होगा। इसीलिए हमने एक जगह पढ़ा था, एक महात्मा ने भी कहा था, घर में जितना जाप करते हैं तीर्थ में जाएं तो 4 करिए। 1 लाख करते 4 लाख करो, 3 लाख करते 12 लाख करो, संभव नहीं है। किंतु 16 माला करते 64 माला क्यों नहीं करोगे ना? आपने जो पहले बताया उससे ज्यादा हम क्यों करें? अरे राम राम गोपाल। हाँ, तो मैं बता रहा था, नाना प्रकार के शुभ कर्मों का पुण्य उस कर्ता को, उस जग कर्ता को स्वर्ग ले जाएगा। स्वर्ग की सीमा पर पहुंचा, देवताओं ने, इंद्र ने 2 देवताओं को भेजा। एक के हाथ में प्याला है जिसमें अमृत है, एक के हाथ में कभी खून आने वाली, वो कभी नहीं खून आने वाली माला है। सीमा के पास हमको सुंघा दिया और माला पहना दी। अब राय स्वामी जी, भोग में शरीर है, नाना प्रकार भोग करिए। जब तक पूर्ण रहेगा आपको, तब तो वहाँ चकाचक। पूर्ण समाप्त, स्वतः मालूम पड़ गया क्या कि माला में खुशबू आती थी, कभी पुष्प कुमलाते नहीं थे, मुरझाते नहीं थे। पुष्प मुरझा गए, खुशबू समाप्त हुई, अब याद आई, अरे राम राम, अब तो हमको छीने पुणे मर्त लोकम विश्रांति करना पड़ेगा। अब पश्चाताप पर क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। इसीलिए ये सब जितने हैं सब के सब ये ठगने ठगाने की बात है। सबसे बढ़िया सुलभता के साथ भगवान नाम है। अधिक से अधिक नाम लीजिए, अधिक से अधिक नाम लेंगे तो नाम भगवान सवारी बन करके आपको लेंगे। अब आंख बंद कर लीजिए, मुट्ठी बांध कर छलांग लगाइए, क्योंकि 1 नंबर यान पर बैठे हो, 1 नंबर सवारी पर बैठे हो, तो आप कहेंगे हम छलांग लगाएंगे, आंख बंद करके दौड़ेंगे, दीवार से टकरा नहीं जाएंगे। अरे राम राम, न फिसलने की न टकराने की संभावना ही नहीं है यहाँ। सीधे भगवान रामकृष्ण साकेत वो लोग नाम भगवान पहुंचा देंगे। देखिए, आप लोगों ने खूब सुना होगा, फिर दोबारा सुनिए। रामकृष्ण को छोड़कर जितने भी देवी देवता हैं उनके अलग अलग धाम, अलग अलग लोकांतर हैं। वहाँ आने जाने का सिलसिला चालू है। जाते हैं, एक तरफ जाते हैं लोग, इधर से आते हैं। अब भगवान के धाम जाने वाला होते, आने वाला एक भी नहीं होता। समझ बात आई? भगवान रामकृष्ण के जो मंगलमय सर्वधामातीत धाम साकेत गोलोक है, रामकृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय रसमय नामामृत का रस आस्वादन आप कर रहे हैं। मन कहीं जाए चिंता मत करो, समय आने पर आपके बहरूपिया मन को पकड़कर नाम भगवान मनमोहन के जुगल चरणारविंद में ऐसे लगा देंगे, कहते नहीं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार,
सब कर ममता ताग बटोरी। देखिए, मेरे प्रेमी हैं सूर्यनारायण बाबू, मेरे प्रेमी हैं राधिका शरण जी, मेरे प्रेमी, सबके सब मेरे प्रेमी हो। ममता लगी है, 1 धागा 2 धागा 3 धागा 50 धागा, एक धागा को यूँ तोड़ दीजिए टूट जाएगा। यदि 1000 2000 लाख 2 लाख, क्योंकि जोड़ने की शक्ति भगवान ने दी है, तोड़ने की नहीं दी है। तो धागा न टूट जाएगा, और समझ धागा को मिला कर डोरी बांधेंगे, रस्सी रस्सा हो जाएगा मोटा। तो भगवान राम कहते मन चक्कर काटता है, कब तक काटेगा? कहाँ कहाँ चक्कर काटता बताओ तो बेटा से ममता है, बेटी से ममता है, जमीन जाल से ममता है, बहुत सारे हजारों से ममता जुड़ी हुई। बोल ममता रूपी धागा को रस्सी बनाओ। तो रस्सी बट गई तो एक छोर को मेरे पाँव से बांध दो। क्या सुंदर है, अरे बाबा! इसलिए तो भगवान है। देखो भगवान कृष्ण क्या घोषणा करते हैं, अर्जुन मुझसे बड़ा भगवान कोई ब्रह्मांड में नहीं है। तो कहेंगे अहंकार कृष्ण को हो गया है। कहते हैं वेदेश सर्वे अहमेव वेद्या, समस्त चारों वेदों की 1 लाख ऋचाओं के द्वारा मैं ही एकमात्र प्रतिपाद्य होता हूं। एकमात्र वर्णन मैं हूं। अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा भगवान का एक नाम है ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पादपीठ। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवताओं के द्वारा उनके चरणों में रोज नमस्कार प्रणाम किया जाता है। वंदित पादपीठ है, पाम होता है ना, पाम, ये तलवा है, ये ऊपर का भाग है, तो पादपीठ यह कहलाती है, पादपीठ। सुनिए, परसों तरसों नव भारत का जो है कौन सा सिंह है कोई, उसने कहा तावा पर छोटी छोटी रोशनी बनाते हैं, सुहारी फुलका। 2 फुलका बनाने में जितना समय लगता है उतना ही समय में 4 चोर आया, 900 करोड़ की संपत्ति चला गया। वो राजा घराना है, बहुत बड़ा राजस्थान में उसका हिसाब किताब है। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। यहाँ देखिए, भगवान श्याम सुंदर डंके की चोट में कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बड़ा ब्रह्मांड में कोई तत्व ही नहीं है। आप भला बताइए, भागवत के 6वें अध्याय में 6वें स्कंद में भागवत धर्म 16 आने भागवत धर्म कौन जानते हैं? 12 महापुरुषों का नाम लिया है, जिसमें पितामह भीष्म भी आते हैं, राजा जनक आते हैं, सुखदेव जी आते हैं, व्यास जी आते हैं, शंकर जी, सनकादिक, धर्मराज भी आते हैं। इंद्र की गति नहीं है, तो वहाँ हनुमान जी का नाम है। तो महाभारत के युद्ध में उन 12 महापुरुषों में से 2 थे। 2 कौन? एक पितामह भीष्म थे, एक हनुमत लाल जी थे। भगवान यदि वेद विरुद्ध बात बोलते, उन 12 को अधिकार है उनकी वाणी को कहते हैं सुधार कर बोले हैं, सुधार कर बोलिए, आप सुधार कर,
ऐसा नहीं, अब शब्द मत बोला करिए। लेकिन नहीं, श्रीमान पितामह भीष्म ने बहुत जोरदार शब्दों में समर्थन किया। हनुमान जी ने जयकार किया, प्रभु आप जैसा विशुद्ध भाषा बोलने वाला ब्रह्मांड में हुआ न होगा। एक बार की बात सुना दूं, यही श्री धाम वृंदावन, भगवान ने से गोपियों ने पूछा, हे प्राणवल्लभ आप ये सारी विद्या कहाँ से सीखे? गोपी भक्ता है। बोले हमारे गुरु जी हैं ना। कौन? श्रीमान प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण जगतवंदी श्री दुर्वासा ऋषि जी मेरे गुरु जी हैं। राधे राधे राधे। तो आपके गुरु जी को हम दर्शन करना चाहते हैं, तो क्या क्या ले जाएं? देखिए, जो चीज ले जाओगे सब प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लो। यमुना जी में बाढ़ थी, बाढ़ चकाचक, यमुना जी पल्ली पार दुर्वासा जी का मंदिर है, पुल है ना, पुल पर जाएंगे तो देखेंगे पानी गांव में यमुना किनारे एक मंदिर है, वो दुर्वासा जी महाराज का मंदिर है, दुर्वासा जी का मंदिर, आपको पता होगा। एक दो तो गोपियां थी नहीं, ओ अनंत गोपियों ने बढ़िया बढ़िया पकवान आदि। अब पूछा भगवान से, हे श्याम सुंदर पानी तो भरा है यमुना जी में, नौका की व्यवस्था नहीं, कैसे? ऐसा कहना, मेरा नाम लेना। ने कहा मेरा नाम लेना, यमुना जी रास्ता दे दे। किसी महिला का स्पर्श कृष्ण ने नहीं किया है तो आप मुझे रास्ता दो। गोपियों का दिमाग टनक पैदा होगी दिमाग में। देखो हम समझ गोपियों से हंसी ठटोला करते हैं, ऐसी बात करते हैं, तुम जाओ यमुना जी कहना रास्ता मिल जाएगा। गई, लबालब पानी भरा था, उन्होंने कहा यदि नंदनंदन श्री कृष्ण ने महिलाओं से किसी प्रकार का हंसी ठटोला न किया हो, अब रास्ता देने, तुरंत रास्ता चकाचौंध पल्ली पार गए। श्रीमान भगवान दुर्वासा जी बैठे श्री कृष्ण के ध्यान करते, ये पहुंचती हैं, जय जय श्री राधे नेत्र खोले, आओ गोपियों, सबने नमस्कार प्रणाम। क्या लाए? गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या लाए हो? क्या लाई हो? आपके लिए ये पदार्थ आपकी सेवा। अच्छा, जितनी पदार्थ थे सब वो खा लिया, एक भी कनका नहीं छोड़ा। कल परसों अंकुठन, कल था परसों यहाँ, तो बहुत से लोग दर्शन प्रसन्न करने लगे। वृंदावन, श्री मथुरा, श्री गोवर्धन, वो राधे राधे, हमने भी देखा टीवी पर।
करीब 15-20 गज लंबी चौड़ी भूमि पर नाना प्रकार के पदार्थ। हमने पूछा प्रसाद मिला? कहीं नहीं मिला, प्रसाद कहीं नहीं। श्रीमान दुर्वासा जी ने गोविंदाय नमो नमः सत्संग हुआ, कहा देवी हो सुनो, तुम्हारा जन्म पूर्णतया सफल हो गया। क्यों? सर्वेश्वर सर्वाधार वेदे के प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्र आदि वंदित पाठपीठ, समस्त देवता उनके चरणों में अपना मुकुट घिसते हैं। अब देखिए, मुकुट में पत्थर होते हैं, बड़े बड़े मणिमाणिक होते हैं। अब भगवान श्याम सुंदर चरण कैसे सुकोमल है, तो भागवत जी में आया, भगवान श्री कृष्ण बात छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण के बालक हैं महाविष्णु, उनके बालक हैं विष्णु, क्षीर सागर विश्राम करते हैं। श्रीमती लक्ष्मी महारानी अपने दोनों करारविंद से अपने प्राण वल्लभ क्षीरोदशाई श्री भगवान विष्णु के चरण को पकड़ा, अपनी गोदी पर मखमली राधे समझी, दूध के फेन के समान सुकोमल गद्दा है, उस पर अपने प्राण वल्लभ के एक चरणारविंद को उठाकर अपनी गोदी में रखी मखमली तकिया के ऊपर रखा। जो ही रखा, भगवान के चरण इतने सुकोमल उनको लगे। अब आपने सोचा इनको अपने हाथों से छू तो सकती नहीं, क्योंकि हमारा हाथ तो बड़ा कठोर है। हमारे प्राण वल्लभ ध्यान रखेंगे, हमारे प्राण वल्लभ का राधे श्याम, हमारे प्राण वल्लभ का चरण कितना कोमल है। मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने अपने दोनों करारविंद से अपने प्राण वल्लभ के चरणारविंद को उठाकर अपनी गोदी में रखा कि सहलाऊं, धीरे धीरे दबाऊं, लेकिन नहीं, मुझ में साहस गलत है। तो क्या करती हैं, देखिए, समझ लीजिए चरण है, इनको करना चाहिए, नहीं, ऐसे ऐसे करते। तो आपके लक्ष्मी महारानी के इसको क्या कहते हैं, इसको हाथ का इसको क्या कहेंगे, तलहथी, राधे श्याम। तलहथी से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकल, उसी से सेवा करते हैं। आपके हाथ की तलहथी से जो आभा प्रभा कांति निकलती है, उसी से संवाहन करती। छूऊंगी, स्पर्श करूंगी तो कठोर हमारा हाथ है, अंगुलियां कष्ट। ये तो महाविष्णु की बात। अब भगवान श्री कृष्ण के चरण कैसे सुकोमल होंगे। अब बताते हैं, ब्रह्म रुद्र आदि वंदित पादपीठ, भगवान के दोनों जुगल चरणारविंद का जो ऊपर का भाग है, समझ देवता आते हैं, अपने मुकुट उनके चरणों पर घिसते हैं। हमको पता है, हम ये खुरपी नहीं चलाते हैं, तो यहाँ ठेला पड़ जाता है। हमको हो गया था 14-14.5 वर्ष था, इसमें इसलिए में आ गया। उससे पहले आड़ी झाड़ी बाड़ी हमारे शरीर का जो पिताजी थे श्री कृष्णानंद झा, उनको जो हमारे गुरु महाराज जी के शिष्य बने हुए, हमारे बड़े गुरु भाई लोग भगत जी करने लगे। तो अपनी बाड़ी झाड़ी में सभी चीज उपजाते थे, मैं साथ में रहता था। पुरानी बात थी, परतंत्र भारत की बात बता रहा हूँ मैं, स्वतंत्र भारत की बात नहीं।
तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि समस्त देवता भगवान श्याम सुंदर के चरणों पर अपना मुकुट रखते हैं, अपने आप का समर्पण करते हैं। भला बताइए, प्रत्येक दिन आएंगे ऐसा करेंगे, उनके चरणों का जो ऊपर का हिस्सा है उस पर ठेला नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं ठेला? उन मणियों की घिसावट से तो भगवान को कष्ट दिया कि नहीं दिया? सुनिए सुनिए सुनिए, शब्द क्या है? ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ, जैसी गद्दी है व्यास गद्दी, ये है पाद पीठ। इस पर चढ़ उस पर चढ़ते हैं व्यास जी, इसी का नाम पाद पीठ है। ये है गद्दी, यहाँ कुछ है रखने वाला, उस पर पाम रख वहाँ आते हैं। तो भगवान का दिव्य सिंहासन, सिंहासन के नीचे चरण चौकी, उसका नाम है पाद पीठ। अपने चरणों का विन्यास करके सिंहासन आसीन होते हैं भगवान, तो उसका नाम पाद पीठ हो गया। पाद माने चरण, उसको रखना है उस पर, तो पाद पीठ। वहाँ आकर के भगवान के चरणों के पास उनकी पहुँच कहाँ से होगी? राधे श्याम। सभी देवता बारी बारी से रोज वो जो चौकी है उस पर मुकुट रगड़ते हैं। एक बार क्या सुना देता हूँ, एक श्याम नाम की पुस्तक, उसमें मैंने पढ़ा, जितने देवी देवता हैं सब आते हैं हाजिर देने के लिए रोज। तो अंधकार देवता है, थोड़ी देर में अंधेरा नहीं होगा, अंधकार देवता है। भगवान को नमस्कार प्रणाम कि भगवान का उदास क्यों हो? भगवान हमने तो कभी कुछ नहीं बिगाड़ा है, भुवन भास्कर सूर्य देवता को, लेकिन हमारा पीछा नहीं छोड़ते। सूर्य मेरा पीछा नहीं छोड़ते। भगवान किसको कहेंगे? आपके चरणों में ही तुम्हें निवेदन करूंगा। ठीक है। समय आया सूर्य का, नमस्कार प्रणाम करने के बाद चलने लगे। भुवन भास्कर जी, उनके कान खड़े हो गए। चिंता मत करिए, आपने एक बार बताओ, अंधकार देवता ने क्या बिगाड़ा आपका? भगवान ने समझा नहीं। तो थोड़ी देर पहले अंधकार देवता आए थे, वो बड़े उदास थे। उन्होंने कहा तो हमने भगवान सूर्य का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ते। भगवान, मैं आपके चरणों के सानिध्य में हूँ, बुलाया जाए उनको। हमने कब उनका पीछा किया? हमने तो कभी पीछा नहीं किया। कहने का तात्पर्य, जहाँ भगवान सूर्य रहते हैं अंधकार पहुँचेगा। पाद पीठ हुआ ये। अब दुर्वासा जी ने सब भोजन कर लिया, सत्संग हुआ। देवी हो, हम जानते हैं तुम देवताओं के द्वारा, मुनि महात्माओं के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा वंदनीय पाद पीठ पर वंदनीय, हम भी तुम्हारा वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार प्रणाम किया। अब जाने लगे तो भगवान, अब पार कैसे जाएं? आई कैसे? तो हमने श्री श्याम सुंदर से पूछा, जो आपके गुरु जी के पास कहाँ कैसे जाऊं? उनका कहना जमुना जी से, श्री कृष्ण ने किसी महिला से किसी प्रकार की बातचीत, हंसी ठठोरा कुछ नहीं किया, तो रास्ता दे दिया। अब यहाँ से कैसे जाएं? कह देना यमुना जी से, दुर्वासा जी ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाते हैं। दुर्वासा, दूब होती, तुमने दुर्वादल, उसका रस पीते हैं। कभी पिया एक बार? नामामृत का रसायन करते।
हमारे निम्बार्क संप्रदाय में जब पहले, अब तो कुछ नहीं, अब तो सब चला गया, रेक टेक होती थी। मैं जब पढ़ता था तो पुराना काठिया 1700 महात्मा रहते, 1700 वर्षों रहते, पर भजन करते खूब चकाचक। धीरे धीरे दोनों खटपट हो गई, एक चले गए गुरुकुल और एक रह गए। तब धीरे धीरे संतों की सेवा होने लगी काठिया कलाधारी में। 1800 2,000 महात्मा रहते थे। तो गोपियों ने देखा हजारों थाल के सामग्री को चट कर लिया। कहते हैं यमुना से कहना कि दुर्वासा जी ने कुछ नहीं खाया हो तो रास्ता दे। पहुंचे, हे कल्याणगिरी नंदिनी, हे अमृत प्रवाहिनी यमुने, यदि श्री श्याम सुंदर के गुरुदेव दुर्वासा जी ने कुछ नहीं भोजन किया हो तो रास्ता दे दो। जैसे उस पर रास्ता मिल गया। अब भगवान पास आए, श्याम सुंदर ये किया, आप रोज हमारे बीच में रहते हो, ऐसी बात कहते हैं। तो आप नहीं जानते, आप अपने आप से बड़ी जमुना चुमाती मारते। जब आपने मेरी बात उनसे कही तो रास्ता मिल गया ना। यही तो शंका है। देखिए गीता में भगवान ने कहा है, अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार में आकर के लोग करते हैं हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, उसका सर्वनाश होता है। और जो अहंकार रहित होता है उसके द्वारा यदि 1,00,000 2,00,000 हत्याएं हो जाती हैं, उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। हत्वा पे इमाम लोग न होते नहीं बताते। अहंकार रहित प्राणी के द्वारा हत्याएं हो जाती बहुत, उससे उसका कुछ नहीं, न पाप लगता है न पुण्य होता है। अहंकार ही बीच में बड़ा चक्र करता है। अहंकार कैसे दूर होगा? एक ही उपाय है, भगवान नाम। भगवान नाम लेते हो बड़ा बड़ा, इसकी क्या पहचान है? तो चारों हरि नाम ले तो असुर बन जाइए। भक्तमालकार कहते हैं, श्री राधिका शरण जी जान तो भक्तमाली भी हैं, रामायणी भी हैं, कथावाचक भी हैं। चारु माने पवित्र, हरि नाम लेत, नाम जापकों के पास कोई नाम जाप पहुंचा, भगवान नाम संबंधी चर्चा चली तो आंखों से झर 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 राधे राधे लगता है। ये देखिए, कोई स्वामी जी में एक रामचरितमानस में एक चौपाई है, दो न होय एक संग भुआला, हाँ सब ठठाए फुलाए उगाला, यही है। अयोध्या कांड का है, श्री केके जी के मुख से निकला है, मालूम पड़ता है। राजन ये दानवी कहा हो गया, कंजूसी करो कैसे चलेगा? हमको 2 वरदान दिए हैं, अब मैं मांगती हूँ तो नहीं दे रहे हो, एक समय दोनों काम नहीं हो सकते। तो इसको मैंने आजमाया एक बार, बहुत पुरानी बात। किवाड़ बंद कर दिया, मुंह फुलाया, हंसना अच्छा, दोनों एक बार नहीं हो पाते। आप भगवान नाम भी जपेंगे, छेठ चौरचन भी करेंगे, सप्ताह बिप्ताह भी मानेंगे, ये तो अपने आप के साथ
अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते। आजकल कहते हैं मीडिया वाले पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारते, कुल्हाड़ी पर पाँव मारते हैं। राधे राधे। देखो कुल्हाड़ी यूँ है, पाँव मारते हैं उसमें। भगवान नाम को छोड़कर और जो कुछ करते हैं अपने पाँव कुल्हाड़ी पर मारते हो। इसीलिए जो हो गया सो बीते ताय बिसारिए, आगे की सुधर। नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। समस्त संस्कृत वांग्मय ग्रंथों का सार है भगवान नाम। नाम ही सब कुछ है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, नाम पर अनुराग नहीं होता, प्रेम नहीं होता, सलाह नहीं होती। तो कैसे होगी? नाम लेने से ही होगी। उसके लिए कोई उपाय है नहीं। यदि आप चाहते हो 5-10 पंडित मिला करके अनुष्ठान करवाऊं, सत्यनारायण बाबू चाहे या मास्टर साहब चाहें, नाम के प्रति पूर्ण समर्पण क्यों नहीं होता है? हम हमेशा नाम क्यों नहीं जपते हैं? तो 10 विद्वान ब्राह्मणों को बिठाकर अनुष्ठान करावें ताकि उसमें प्रेम हो, तो अपराध हो जाएगा। नाम से बड़ा उसको माना ना आपने। जबकि लिखा है नाम तत्कौमुदी में, सामंतास्तुकला धर्मा तत् नाम हरेश्वराट। जितने धर्म ब्रह्मांड में हैं सब लोकसभा के MP के समान है। सम्राट बादशाह कौन? भगवान नाम। भगवान नाम में प्रेम हो, अनुष्ठान करवावें तो अपराध हो जाएगा। फिर कैसे? नाम ही जपिए, धीरे 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 वह स्थिति प्राप्त हो जाएगी। 4 घड़ी नाम ले असुर बन जाइए। पवित्र भगवान नाम लेते लेते आजमाना एकांत में नाम के प्रति यदि आपका अनुराग हो गया, नाम लेना शुरू कर दिया, खाते पीते सोते मन से चिंतन होता है, नाम कीर्तन करने लगे अंदर बैठकर अकेले, क्या ये स्थिति हुई? तो आपकी आँखों से प्रेमाश्रु टपके, प्रेमाश्रु झलके, आँख नमीभूत हुई, तब तो आप सच्चे नाम जापा हुए। नहीं तो नहीं हुए। आप अपनी छाती पर हाथ रखकर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। आपकी गलती से ही सारा काम होता है। आप गलती कैसे छोड़ेंगे? नामाश्रय, सर्वतो भावना नामाश्रय हो लीजिए। कुछ नहीं करना है, एकमात्र नाम लेना है। यहाँ बैठे ही हैं माता जी, माता नाम लेती, कुछ नहीं करती। ऐसे भी है, जब सब करें कितना आनंद आएगा। ठाकुर जी कृपा से राय समझे, माता देवकी जी कहती हैं, माता देवकी जी ने क्या कहा अपने लाडले लाल घनश्याम श्री श्याम से, हे श्याम सुंदर, मृत्यु व्याल भीतः पलायन सर्वान् लोकान् निर्भयं नाधिगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छाद्य स्वस्था सेते मृत्युरस्मादपेति। हे मेरे लाडले लाल, हम आपको पहचान गई। भगवान ने पूछा, माता जी आपने हमको कैसे पहचाना? भक्ता देवकी जी, भगवान माँ बेटे का संवाद है। श्री जी कृपा से अब यह प्रसंग कल कहेंगे। यदि श्री जी ने 100 कुछ रसमों को रखना ही है, नाम लेते रहिए, चकाचक रहेंगे। 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे।
श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।